मित्रों, किस शराब के कारण इंसानों को कुत्ते का जन्म मिलता है? वह कौन सा कार्य जो हम इंसानों को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हमें नर्क में जाना पड़ता है और फिर हमें कुत्ते का जीवन मिलता है? मित्रों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वो अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन सा कार्य है जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा पृथ्वी लोक पे एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वहां जहां भी जाता लोग उसे मारते हैं। उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। माता लक्ष्मी कहती है, मेरा प्रश्न यह है कि प्रभु, जिस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ता बनना पड़ता है, भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए कहानी को पूरे मन से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती है, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं पूरे मन से कथा को सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। तभी सभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा। द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया और सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा, आखिर यह कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है? और फिर राम ने उस कुत्ते को रोने का कारण जानना चाहा। द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहाँ बुलाकर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, प्रभु, श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना माना है। तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाओ। और फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताया और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उनसे कहा कि तुम रोज मेरे द्वार पर के बाहर आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूँ। उस कुत्ते की पीड़ा देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, क्या ये सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिससे इसका पैर टूट गया? और इसने क्या अपराध किया जिसके कारण तुमने इसने बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब वह सन्यासी कहता है, प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अंग छू लिया और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है, यह एक ज्ञान विभिन्न पशु है, यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं
और इसको इतनी अकल नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि इस कुत्ते ने आपका अन्न छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं। ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ा सजा नहीं दे सकते। और अपराध इसने नहीं किया, अपराध तो आपने किया है, जो एक सन्यासी होके इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया। इसीलिए आप ही इसकी अपराधी हैं। भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहो वो सजा इसको दे सकते हो। तो प्रभु जी राम की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बैठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहां का राजा बना दिया। यह सब देखकर सन्यासी बहुत खुश था और वो सोच रहा था कि सच में इस कुत्ते में अकल नहीं है क्या, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी पर उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। यह सब कुछ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और लोगों ने प्रभु श्री राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को राजा देने के बजाय, सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया। और गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु जी राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वो कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने के बजाय तो उसने उसे महल का राजा क्यों बना दिया। कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया? तो सुनो, वह अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला, दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मरकर दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है, इसमें कोई संकोच नहीं है। और कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था। मैंने गरीबों को खूब सताया था और उसकी मेहनत का धन खूब हड़पा था। और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था, अपने छोटे से लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला। और जब मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूँ और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले और तब पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों को मार खानी पड़ती है और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ये वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। और फिर माता लक्ष्मी से कहती है, प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलती? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं झूलते। गंगा जी स्नान करने से वही पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो। और गंगा जी में छल कपटी इंसानों का कोई नहीं होता और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। मित्रों, इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किसी भी जानवर को कष्ट ना दे। यदि कोई कुत्ता आपके घर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है और ईश्वर सबके पापों को देखता है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बोले जय श्री कृष्ण।